नमस्कार साथियों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपको आया हूं, जो कि हमारे चाहे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र हों या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हों या कंपटीटर हों, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये विषय। और मैं आज टाइम एंड टेंस का जो भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म कर दूंगा और दो एक सेंटेंस साथ में आपको समझाते चलूँगा और बाद में एक दो सेंटेंस भी करा दूंगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट कब किया जाता है? इसका इस्तेमाल किसी स्थायी कार्य की ओर अगर संकेत कर रहा है तो हम उन वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वर्क्स इन दिस ऑफिस। अब दिस ऑफिस में ये काम कैसा हो गया है? निश्चित हो गया, यानी निश्चित स्थायी कार्य को बता रहा है ऑफिस में काम करने का, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। वर्तमान की आदत के लिए जैसे ही गेट्स अप बिफोर सनराइज। अब जो सूर्य निकलने से पहले वह क्या हो जाता है? उठ जाता है, तो ये वर्तमान की क्या है? आदत है। तो ऐसे सेंटेंसों में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। भविष्य की निश्चित योजना के लिए भी, जैसे भविष्य के लिए मैं स्कूल जाऊंगा या ऐसी बाकियों की एंडिंग जो है गागी से होगी, लेकिन ये भविष्य की अगर कोई निश्चित योजना है तो उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे सी गोज़ टू मुंबई नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने जो है मुंबई जाएगी। भविष्य की बनी हुई योजना है, इसलिए इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। अब जो नियम मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही नियम से संबंधित हमारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है फाइंड द एरर सब जो है सेंटेंस आता है, तो बारीकी से इसी को ज़्यादा याद रखें। जब भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो तो वाक्यों की शुरुआत इन शब्दों से हो, यानी कि व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर से शुरू होने वाले वाक्य अगर हैं तो आप जो है इनके पास वाले सेंटेंस को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएं। जैसे देखिए ध्यान से, अब मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, इसमें एरर को फाइंड आउट करना है। जैसे एज सुन एज आई विल रीच पटना आई विल सेंड यू द बुक यू हैव आस्क्ड फॉर। नो एरर। बताइए अब कहाँ पर है इसमें एरर? आपको पता होना चाहिए। एज सुन एज आ गया है तो इसके पास वाला जो सेंटेंस होगा उसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। तो आई विल हट जाएगा यहाँ, आई रीच पटना आई विल सेंड यू द बुक यू हैव आस्क्ड फॉर। ये इस तरीके से यहाँ पर सुधार कर लिया जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या ऐसे ही हम बोलते हैं कंटिन्यूस टेंस। तो आपको पता होगा, कुछ तो थोड़ा बहुत याद होता ही है। जब हम हाई स्कूल इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें ज्ञान होता है, फिर भी मैं सहायक क्रियाएँ याद हो जाएं इसलिए मैंने इसको इसमें लिया है। तो रूल है, सब्जेक्ट आप रखेंगे, अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे और क्रिया में क्या लगाएंगे? ING। अब इसमें किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस क्षण जारी है, इस क्षण जारी है, अगर आपको ऐसे लग रहा है ये पॉइंट नोटेड है, इस क्षण जारी है, ऐसा कोई कार्य जो अभी भी चल रहा है, इसी क्षण चल रहा है, तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। जैसे दे आर वाचिंग टेलीविज़न, दे आर वाचिंग टेलीविज़न। अब ये बे शब्द जो है टेलीविज़न को अभी देख रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कार्य जारी है। या फिर निकट भविष्य के निश्चित प्रोग्राम के लिए भी हम क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। निकट भविष्य के निश्चित प्रोग्राम के लिए, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, आज रात में दिल्ली जा रहा हूँ, तो निश्चित है ये आगे भविष्य की योजना। तो इस तरीके से भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। वर्तमान के किसी अस्थायी कार्य के लिए भी हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज़ टीचिंग मैथमेटिक्स दीज डे, आजकल वो मैथ पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, तो दीज डेज वो मैथ पढ़ा रहा है, तो हो सकता है कि वो आगे के समय में ना पढ़ाए, तो ये अस्थायी कार्य है। आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल लिख रखा है, सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज़ एक वचन के साथ लगाएंगे, हैव बहुवचन कर्ता के साथ लगाएंगे और क्रिया की क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। आपको अब इसका इस्तेमाल करेंगे ऐसे कार्य के लिए जो अभी अभी पूरे हुए हों। अगर आपको लग रहा है कि कोई कार्य अभी अभी पूरा हुआ है तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क,
ही मीन्स उसने, हैज़ फिनिश्ड का मतलब समाप्त किया, द वर्क मीन्स कार्य, यानी कि उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। ऐसा लग रहा है वाक्य पढ़ने के बाद कि अभी किया है। फिर देखिए, ऐसे कार्य जो पास्ट में हुए हों किंतु वर्तमान में उनके महत्व बने हुए हैं। ऐसा कोई कार्य जो हमने पास्ट में किया लेकिन उसका जो महत्व अभी भी बन रहा है, तो ऐसे कार्यों के वाक्यों में भी हम जो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, यानी कि ताजमहल को जो है मैंने कुछ समय पहले देखा है लेकिन उसका जो महत्व है अभी भी बन रहा है, तो आई हैव सीन द ताज हम लिख देंगे। फिर है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे कार्य जो पास्ट में शुरू हुए हों और अब भी जारी हैं, ऐसा अगर महसूस होगा तो सोच लीजिए हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर ए मंथ, अब ये मंथ बहुत समय पे पास्ट में रहने का कार्य 1 महीना पहले हुआ था लेकिन अभी भी जारी है, यानी ऐसे कार्य जो पास्ट में शुरू हों और अब भी जारी हों तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म से पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो सब्जेक्ट प्लस बाज बर प्लस कम्प्लीमेंट से सिंपल पास्ट का यूज होता है। तो ध्यान से सुन लीजिए कब हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। ऐसे कार्य जो पास्ट में हुए हों, जैसे ही केम यस्टरडे, यस्टरडे जो है बीते समय के लिए आता है, कल के लिए, तो वह कल आया, तो ये ऐसा कार्य है जो पास्ट में हुआ है। फिर है पास्ट की आदत बताने के लिए, कोई पास्ट की आदत है उसे बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। ही ऑलवेज केम टू सी मी, अब देखने आता था, ये क्या है, उसकी आदत थी और वो भी कैसी थी, पास्ट की। अब ये जो रूल है सी नंबर, ये जो है एग्ज़ाम में आता है। वैसे नॉर्मल हमें जानकारी रहती है जो अभी तक मैंने बताया उनकी, लेकिन ये जो है हमारा जो है उसमें आता है एग्ज़ाम में, इसको बारीकी से ध्यान रखेंगे। जैसे वर्तमान की अनफुलफिल्ड विश कंडीशन डिज़ायर को व्यक्त करने के लिए अगर आई विश, इफ़, एज दो, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम आदि के साथ अगर वाक्य स्टार्ट हो रहे हैं तो सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए सेंटेंस में लिख रखा है आई विश लग गया तो आई वर, देखो वर लग गया है तो सिंपल पास्ट का यूज हुआ है। आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। अब आ जाइए आपको पास्ट इम्परफेक्ट, यानी कि कंटिन्यूस बोलते हैं, जैसे हम इम्परफेक्ट बोल दो चाहे कंटिन्यूस बोल दो एक ही बात है। तो रूल है सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर सिंगुलर हुआ तो वाज लगाएंगे, प्लूरल हुआ तो वर लगाएंगे, क्रिया में क्या लगाएंगे, आईएनजी। अब देखिए ऐसे कार्य जो पास्ट में जारी थे, अगर पास्ट में कोई कार्य जारी था तो ऐसे वाक्यों को करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वाज राइटिंग ए लेटर यस्टरडे, कल की बात कर रहा है कि वो पत्र को लिख रहा था। फिर है जब पास्ट में किसी चीज़ का उत्तरोत्तर विकास या ह्रास हो रहा हो, ऐसा अगर वाक्य में दिखाई दे रहा है तो भी हम पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। ही वाज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस, यानी कि वह और ज़्यादा क्या हो रहा है, महत्वाकांक्षी। तो इसकी जो है विकास क्या है, बढ़ रहा है, विकास हो रहा है किसी चीज़ का, तो पास्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस रूल है सब्जेक्ट और हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब देखिए इसमें पास्ट परफेक्ट में जो है वाक्य, ये जो अगर आपको लग रहा है किसी वाक्य में बिफोर शब्द आया है, क्या आया है, वाक्यों के बीच में बिफोर शब्द आया है, तो इससे पहले वाला तो क्या लगाएंगे पास्ट परफेक्ट में, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में। ये इस तरीके का सेंटेंस हमारे फाइंड द एरर में आ जाता है। फिर देखिए अगर आफ्टर शब्द यूज हुआ है तो इससे पहले वाला, आफ्टर से पहले वाला वाक्य का में पास्ट इंडेफिनिट में, बाद वाला पास्ट परफेक्ट में वाक्य बनाते हैं। अब और देख लीजिए ध्यान से, ये भी बहुत ही याद रखने योग्य बात है। इन आई विश, इफ़, एज दो के साथ भी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जो मैंने पीछे बताया था उसके पास्ट परफेक्ट का भी प्रयोग किया जाता है यदि पास्ट की अनफुलफिल्ड विश कंडीशन या डिजायर को व्यक्त करना हो। जैसे एक सेंटेंस, अब आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रूल है सब्जेक्ट और हैड बीन प्लस वर्ब और सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, टाइम वर्ड लिखेंगे। ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में शुरू होकर कुछ दिनों तक चलते रहे तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। जैसे मीरा हैड बीन स्टडिंग हियर
फॉर 2 years। फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ या सिंपल फ्यूचर का यूज़ कब करते हैं। रूल है सब्जेक्ट अगर हमारा आई भी सब्जेक्ट है तो से लगाएंगे, अन्य के साथ विल लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ऐसे कार्य जो भविष्य में होंगे तो हम वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल डू इट टुमारो, टुमारो से कल आने वाले कल की बात होती है। फ्यूचर इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूस बोलते हैं जैसे ऐसे कार्य जो भविष्य में जारी रहेंगे तो वहाँ पर हम फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं और इसमें विल बी और शैल बी का यूज़ किया जाता है। जैसे ही विल बी राइटिंग सम लेटर टुमारो, वह कल कुछ पत्र लिख रहा होगा। ये आगे भविष्य में कार्य होने की बात हो रही है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि ऐसा इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव का प्रयोग किया जाए, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऐसे कार्य जो भविष्य में पूरा हो चुके होंगे ऐसे कार्यों को करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे दे विल हैव अराइव्ड हियर बाय दिस टाइम टुमारो, वे इस समय तक यहाँ पर पहुँच चुके होंगे। इस तरीके से सेंस आ रहा है तो मैंने सारे टेंस करा दिए हैं और उनकी सारी क्रिया भी याद कराई हैं, बताई हैं किस तरीके से रूल लगाएंगे। तो आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। अगर सीख रहे हैं तो चैनल पे जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।